बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है असेसमेंट इन एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि हम बच्चों की असेसमेंट किस तरह से करते हैं, हम कैसे देखते हैं कि किस बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल कितना है। वो भी हम साइकोलॉजिस्ट जो हैं, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो मेजर करके बता सकते हैं बच्चे की असेसमेंट करके। तो असेसमेंट हम लोग नॉर्मली किस तरह से करते हैं कि पेपर ले लेते हैं, एग्ज़ाम, फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स लाइक सेकंड टर्म एग्ज़ाम। इसी तरह जब बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया जाता है तो उनका पहले एक टेस्ट लिया जाता है कि ये बच्चा एलिजिबल है अभी 1 क्लास के लिए या नहीं है, इसको प्रेप में रखा जाए या प्ले ग्रुप में रखा जाए। ठीक है, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में असेसमेंट की डेफिनेशन इस तरह से ले सकते हैं। असेसमेंट होती क्या है? सिंपल असेसमेंट की डेफिनेशन ये है, इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस। एक ऐसा अमल है जिसमें हम इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, यानी कि मालूमात इकट्ठी करते हैं किसके बारे में, स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में। असेसमेंट की एक और डेफिनेशन, एनी ऑफ अ वैरायटी ऑफ प्रोसीजर, यानी कि किसी किस्म का भी तरीकाकार इस्तेमाल करके, वैरायटी होती है मुख्तलिफ किस्म के प्रोसीजर, तरीकाकार इस्तेमाल करके, यूज टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, हम इस्तेमाल करके मालूमात हासिल करते हैं अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के बारे में। दिस इज कॉल्ड असेसमेंट। ठीक है, स्कूल में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली असेसमेंट कौन सी है? क्लासरूम असेसमेंट। जब हम क्लास में जो टीचर होते हैं टेस्ट लेते हैं बच्चों के, मल्टीपल चॉइस आइटम्स की फॉर्म में, ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर्स या ऐसे टाइप आइटम्स की फॉर्म में, किसी भी किस्म का अगर हम बच्चे का टेस्ट लेके असेस करेंगे तो वो क्लासरूम असेसमेंट होती है। क्रो क्या कहता था कि द मेजरिंग ऑफ लर्नर प्रोग्रेस, यानी कि लर्नर कौन है? आप स्टूडेंट, और मैं आपकी प्रोग्रेस को मेजर करना चाह रही हूँ किसकी मदद से? बाय मीन्स ऑफ केयरफुली प्रिपेयर्ड एंड करेक्टली एडमिनिस्टर टेक्निक, कि हाँ मैं किसकी मदद से, कि मैंने बहुत एहतियात से जो टेस्ट बनाए हैं या कोई तरीकाकार, कोई टेक्निक इस्तेमाल की है। एडमिनिस्टर का मतलब होता है आपसे वो जब मैं वो टेस्ट हल करवाऊंगी तो इसका मतलब है मैं वो टेस्ट आप पे एडमिनिस्टर कर रही हूँ। ठीक है, साइंटिफिक लैंग्वेज में आपसे टेस्ट हल करवाने को इंग्लिश में कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उसने क्या है कि क्रो ये कहता था कि ऐसा अमल जो बहुत केयरफुली तैयार किया जाए, कोई टेक्निक, और फिर उसको एडमिनिस्टर किया जाए किसके लिए? एक लर्नर की प्रोग्रेस को, यानी कि वो कितना उसने याद कर लिया, कितना अचीव कर लिया, उसकी अचीवमेंट को असेस करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या कहलाता है? असेसमेंट। ठीक है, द एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटिंग ऑफ रिजल्टिंग डाटा। ठीक है, और उसके बाद हमने एक्यूरेटली जिस तरह जो वो रिस्पॉन्स कर रहा है उसको रिकॉर्ड करना है, यानी इसमें कोई फेकिंग नहीं करनी है। उसके बाद इंटरप्रेट करना है, यानी कि जो उसका रिज़ल्ट का डाटा आ रहा है, रिज़ल्ट डाटा आपका क्या हो सकता है कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में जो मार्क्स आ रहे हैं तो वो सारे आपका रिज़ल्ट डाटा है, और उसकी बेस पे मैं आपकी इंटरप्रिटेशन करूँगी कि आप पास में आ रहे हो, फेल में आ रहे हो, फर्स्ट पोजीशन पे आ रहे हो या सेकंड पे आ रहे हो। ठीक है, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है ना, वो सारे तमाम एस्पेक्ट्स को इवेलुएट करता है, यानी कि एक इंसान, यानी कि जो एक बच्चा है जो लर्निंग स्टेज पर है, जो लर्नर है, उसके सारे एस्पेक्ट्स को स्टडी करना है। यानी कि जिस तरह से वो डिवेलप हो रहा है, उसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट अच्छी है कि नहीं, उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है, यानी कि रवैया, उसकी दिलचस्पियाँ किस चीज़ों में है, उसका इमोशनल स्टेटस क्या है, वो नॉर्मल अपनी इन्वायरमेंट के साथ रह के बिहेव कर भी पा रहा है कि नहीं, सोशल एडजस्टमेंट, यानी कि जिन लोगों के साथ वो रह रहा है वो एडजस्ट कर भी पा रहा है कि नहीं, यानी कि जिन फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ स्टूडेंट्स को या फिर कॉलेजेस में या स्कूल में बुली किया जाता है। ठीक है, इन्वायरमेंटल बैकग्राउंड, उसकी माहौल कैसा है जहाँ से वो उठ कर आया है, उसकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, यानी कि वहाँ पे ज़्यादातर लोग कन्फ्लिक्टेड तो नहीं है, झगड़ा वगैरह तो नहीं करते, या फिर निकम्मे बच्चे ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर वो पढ़ रहा है उसकी जो टीचर है, जो एकेडमिक उसका करिकुलम, एकेडमिक प्रोग्रेस जो मेंटेन कर रही है वो कैसी है, उसकी स्कूल में अचीवमेंट कैसी है। ठीक है, इन सारे एस्पेक्ट्स को जब एवेलुएट करते हैं तो फिर जाके हम एक लर्नर जो है, एक स्टूडेंट जो है, उसकी प्रोग्रेस को या उसकी अचीवमेंट्स को मेजर करके बता सकते हैं। यानी कि इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट सिर्फ सिंपल ये नहीं मेजर करता कि इतने में से इतने वाला पास है, वो तो एक टीचर भी कर सकता है। वो उसकी फ़िज़िकल, मेंटल, उसका एटीट्यूड, इंटरेस्ट, उसकी एडजस्टमेंट, उसकी इमोशंस, हर चीज़ को मेजर करता है। फिर जाके वो अपना कोई कंक्लूजन प्रोवाइड करता है स्टूडेंट के बारे में कि इसकी लर्निंग को कैसे अच्छा किया जा सकता है। क्योंकि बाज़ औक़ात आपके माहौल में भी ऐसी परेशानी होती है जो आपकी लर्निंग पे इफ़ेक्ट कर रही होती है, तो अगर हम उन चीज़ों को उन फैक्टर्स को कंट्रोल कर लें तो आपकी लर्निंग अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट कंस्ट्रक्शन। एक अच्छा टेस्ट बनाना, एक करने वाला सेटिस्फैक्ट्री टेस्ट बनाना टीचर के लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल टास्क है।
एक अच्छा टेस्ट जो होता है ना वो प्लान्ड होता है पहले से कि इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, केयरफुली उसको प्लान किया जाता है, फिर उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है यानी कि बनाया जाता है, जिसमें हम क्या कंसिडर करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स लेने हैं और हमारा मकसद क्या है, इसमें हम क्या चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं और किस कंडीशंस के अंदर हमने वो टेस्ट कंडक्ट करवाना है, वो सारा कुछ हमने पहले से डिसाइड किया होगा, तो ये एक अच्छा टेस्ट कंसिडर किया जाता है। असेसमेंट बेसिकली 2 पॉइंट्स के गिर्द ही घूमती है कि किस चीज़ को मेजर करना है और कैसे मेजर करना है, ठीक है। इसी तरह असेसमेंट होती है वो डिफ़र भी करती है कि एलिमेंट्री स्कूल के बच्चों की किस तरह से करनी है, जूनियर की किस तरह से करनी है, मिडिल की किस तरह से करनी है, हाई की किस तरह से करनी है एंड सो ऑन। जिस लेवल के बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं उस लेवल की असेसमेंट। ओके, असेसमेंट एक्टिविटीज़ में 3 आते हैं, प्रायर टू इंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन और आफ्टर इंस्ट्रक्शन, ये 3 स्टेप आते हैं। प्रायर टू इंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें क्या मिलता है हमें, उस इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में हमें नॉलेज पता होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे कि हर बच्चा जो है वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर सकता हर टेस्ट में, ठीक है। तो हमने क्या करना है, असेसमेंट एक्टिविटीज़ इस तरह से प्लान करनी है कि वो इस तरह की आइटम्स होनी चाहिए कि वो डिफरेंस हमें क्रिएट करके बता सके कि कौन से बच्चे एवरेज में जाएंगे, कौन से बिलो में, कौन से अबव में। ऐसा टेस्ट ना हो कि सारे पास आउट हो जाएं और ऐसा टेस्ट भी ना हो कि सारे फेल हो जाएं। हमने ऐसा टेस्ट रखना है जिससे हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पता चल सके, ठीक है। तो पहले से हमें ये मालूमात होनी चाहिए। प्रायर का मतलब होता है पहले। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन असेसमेंट में हमें क्या पता होना चाहिए कि कौन सी क्लास है, किस किस्म के इसमें से हमने सवाल पूछने हैं, ठीक है। कौन सी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमने उन बच्चों से लेनी है या उनको देनी है, ठीक है। इसमें हम इस तरह की एक्टिविटीज़ बच्चों से कराते हैं जिसमें हम उनकी लर्निंग के साथ साथ उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप जिस सेमेस्टर में हो तो जिस सेमेस्टर में उसमें आपका क्या CGPA आ रहा है, ठीक है। इस तरह हम असेसमेंट करते हैं। आफ्टर असेसमेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शन क्या है कि फॉर्मल एग्जामिनेशन, जैसे आपके फाइनल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन असेसमेंट कौन सी होती है, जो यानी कि पहले हमने आप लोगों को सारी इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आपको किस किस तरह से असेस किया जा सकता है। ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन असेसमेंट का मतलब है कि जैसे हम आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स लेते हैं तो उसमें हम जो एक्टिविटीज़ आपसे करवाते हैं और आप लोगों को पता चल रहा होता है कि हमारे फाइनल में किस तरह से एग्ज़ाम आएंगे, तो असेसमेंट आफ्टर इंस्ट्रक्शन आपके फाइनल एग्जामिनेशन को ही कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों किस्म की असेसमेंट के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। आगे 2 तरह की बेसिक असेसमेंट होती है, फॉर्मल इंडिविजुअल असेसमेंट और इनफॉर्मल ग्रुप असेसमेंट। फॉर्मल इंडिविजुअल असेसमेंट में हम देख रहे हैं कि बच्चे ने कितना पहले लर्न कर लिया, कितना अचीव कर लिया, ठीक है ना, यानी कि हम उसकी प्रीवियस जो लर्निंग है ना उसको असेस कर रहे हैं। इनफॉर्मल ग्रुप, ऊपर देखें फॉर्मल इंडिविजुअल, यानी कि अगर हमने फॉर्मल असेसमेंट करनी है तो हम एक बच्चे की कर सकते हैं सिर्फ, लेकिन इनफॉर्मल असेसमेंट क्या है कि हम ज़्यादा सारे लोगों को एक ही कैटेगरी में रख के असेस कर रहे हैं, तो वो ग्रुप असेसमेंट भी कहलाती है। ये ज़्यादातर जो है ना इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है जो टीचर का जो प्रोफेशनल टाइम है ना उसे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करती हैं, क्योंकि इसमें हम इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स यूज़ करते हैं जहाँ पे टीचर जो होते हैं वो लर्निंग प्रोसेस को मेजर कर रहे होते हैं। जैसे मैं आप लोगों को मॉनिटर कर रही हूँ तो मैं मॉनिटर का मतलब क्या होता है कि मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे लेसन सुन रही हूँ या आपके टेस्ट वगैरह आपसे ले रही हूँ, तो मैं आपके लर्निंग प्रोसेस को मॉनिटर कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किन बच्चों को स्पेशल अटेंशन की ज़रूरत है, कौन से बच्चे हैं जो आसानी से काम कर लेंगे, कौन से बच्चे हैं जो इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते, ठीक है ना। फॉर्मल असेसमेंट में हम प्रीवियसली देखते हैं कि उसने कितना लर्न कर लिया, और इनफॉर्मल असेसमेंट में हम देखते हैं, हम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं कि किस किस तरह से हम उसकी लर्निंग उसको करवा सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह।